सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर दिनांक 3 फरवरी 26 से जारी विवाद प्रारंभ होगा। माननीय नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव अपना पक्ष रखें। आपका समय 25 मिनट। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के महामहिम के अभिभाषण पे वाद विवाद पे हमको मौका देने के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। और हम लोग उस दिन अभिभाषण पूरा हम लोग सुने और देखे, पढ़े, और लगभग 2015 में हम पहली बार सदस्य चुन करके आए थे। अब से लगभग ये 11वां साल चल रहा है और 11 साल में कई राज्यपाल आए और कई राज्यपाल गए महोदय, लेकिन जो भी राज्यपाल महामहिम का वक्तव्य 11 सालों से वही पुरानी बातें, वही पुराने शब्द, वही ट्रू कॉपी जो 11 साल से सुनते आए हैं, वही भाषण में 2-4 चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो सारा वही चीज़ है। और जो अधिकारी जो सरकार बना करके देता है वो राज्यपाल पढ़ते हैं और वही महामहिम राज्यपाल महोदय ने पढ़ा है। लेकिन सच्चाई क्या है, धरती पे बिहार की स्थिति जो है ग्राउंड पे, वो क्या है, वो बिहार की जनता और देश की जनता और सत्ता पक्ष के लोग भी जानते हैं। लेकिन सत्ता में जो लोग हैं, इस सरकार का महोदय हम कहना चाहते 2 पहचान है। एक झूठी वाहवाही और 100% लापरवाही। यही जो सच्चाई है महोदय, ये हम लोगों ने देखा है। पिछला चुनाव संपन्न हुआ महोदय, नई सरकार बनी और पूरा देश जानता है कि लोकतंत्र में लोक हारा और तंत्र जीती महोदय। और अध्यक्ष महोदय, जनतंत्र को इन लोगों ने धन तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया। हालांकि अब जैसे तैसे लोग सरकार में आए हैं, लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि सरकार आई है, लगातार 20 साल से भी ऊपर आप लोगों की सरकार है और बिहार के विकास में कभी भी सहयोग अगर आप लोगों को चाहिए तो विपक्ष जो है हमेशा मजबूती के साथ खड़ा है। भले ही संख्या हम लोगों की कम है, लेकिन हम लोग निडर होकर के बिहार की जनता की आवाज़ को सदन में उठाने का काम करेंगे और सरकार को आईना दिखाते रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम राज्यपाल जी के भाषण को हम लोगों ने सुना। कानून का राज है, ऐसी बातें की गई। न्याय के साथ विकास है। न्याय तो नहीं, लेकिन अन्याय के साथ विनाशी हो रहा है महोदय पूरे बिहार में। कानून का राज पे तो हम महोदय अभी जाएंगे कि क्या कानून का राज है, उस पे भी हम जाना चाहेंगे। लेकिन आप देखिएगा, ये पूरा भाषण हमारे पास पड़ा हुआ है। जो हम लोगों का विजन, जो हम लोगों की सरकार, महागठबंधन की सरकार 2 बार आई, 15 से 17 या 22 से हम लोग लगभग 18 महीने 17 महीने सरकार में रहे। वो आप कोई भी पन्ना खोलिए, पहला पेज के बाद से दूसरा पन्ना जाइए तो शिक्षक की बहाली, इसमें तारीख भी है बीपीएससी का 2023 में। किसकी सरकार थी महोदय? महागठबंधन की सरकार थी। और 10 लाख नौकरी देने का 10 लाख नौकरी देने का वादा किसका था और किसके सरकार में हुआ, ये बिहार की जनता जानती है। चाहे नियोजित शिक्षकों को मौका देने की बात हो, तालीमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, उनके मानदेय को बढ़ाने की बात हो, तो ये सारा काम जो है महोदय हमारे सरकार में हुआ। वही नीतीश कुमार जी जो 20 में जब हम कहते थे 10 लाख नौकरी देंगे, तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते थे कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। ये वीडियो जो है महोदय सब लोगों ने देखा है। और यही नहीं,
हम लोगों ने चुनाव में कहा कि मुफ्त में 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, पेंशन बढ़ाएंगे, महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना लाएंगे। सारा चीज जो है महोदय वही जो है कॉपी की गई, ये किसी से छुपा नहीं है महोदय। ये आप देख लीजिए, सारा आप देखिएगा जितनी योजनाएं, 7 निश्चय 1 की जो योजना है महोदय, वहीं से शुरुआत उसकी कहेगी। तो सारा काम तो जो हम लोगों ने कहा वही बात राज्यपाल ने जो है वही कहा है महोदय। और यही नहीं हम कहना चाहते हैं महोदय, उस दिन मुख्यमंत्री जी हमको कह रहे थे सदन में, सेंट्रल हॉल में, कि ताली जो है वो पीटो। हम तो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि हमारे ही काम, हमारे विजन को लेकर के सब लोग, सत्ता पक्ष के लोग ताली बजा रहे थे। ये कोई छुपा बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई बैठे बैठे मत बोलिए। कोई सदस्य बीच में नहीं बोलेंगे, अनुशासन बनाए रखिए, कृपया शांति बनाए रखें। मैं सर्वप्रथम बिल्कुल बिना अनुमति के आसन कोई नहीं बोलेंगे, शांति सुनिए। मान्यता, मैं सर्वप्रथम बिहार विधानसभा के बजट सत्र में सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ है। मैं बिहार विधानसभा के उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में भाग लिया। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों एवं प्राथमिकताओं को विस्तार से बताया है। इसके लिए मैं माननीय राज्यपाल के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अरे सुनिए ना पहले, अरे हम लोगों के पहले जो आप लोगों का राज था क्या था? बीच में मत बोलिए। कोई काम था? बिना अनुमति के लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम के बाद कोई बाहर जाता था जी? सम्मा में घर में मैं बैठा रहता था। यही ना आप लोगों का हिसाब था। आज समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। इसलिए वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। और उसके बाद भी वर्ष 2016 में 16 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। ये सब जो गड़बड़ था वो सब हम लोगों की सरकार में शुरू में ही किया गया।
2006 में ही, हर बात में बोलने की जरूरत नहीं है। जब इन लोगों के तरफ से कुछ था नहीं तब 2006 से शुरू किया। अब बाद में फिर हम लोगों ने देखा कि उसको भी इधर उधर जाके कुछ थोड़ा बहुत शाम में करता था, तो हम लोगों ने 16 में भी ये सब काम किया। अब उसके बाद सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। अब वर्ष 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। और वर्ष 2006 में उन लोगों को कर दिया था, पूछ रहे थे कि आप ही लोग कर लीजिए, तो 2006 से 3,68,000 नियोजित शिक्षक बने थे। और जब बाद में 2003 में इतना कर रहे थे, इसमें से भी कुछ लोग शामिल हुआ था, उसमें से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 28,976 सरकारी शिक्षक बन गए। फिर सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। इसके लिए उन्हें 5 मौके तय किए। अब तक 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। इसमें अब बाद में तो हम लोगों ने कर दिया कि जो बाकी था शुरू में कर दिए थे हम लोग। इसमें जो कुछ भी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा किए थे, तो उसके चलते फिर बाद में कोई काम का मन कह दिया कि ये नहीं करेगा, उसके लिए अन्य प्रकार से हम लोगों ने करवा दिया। तो उसके लिए फिर सरकार ने तय किया नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। इसके लिए उन्हें 5 मौके तय किए। 5 मौका हम लोगों ने तय किया और उसमें से 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है, जिसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। अब केवल 73,000 शेष बच गए हैं, तो उन्हें 1 मौका और दिया जा रहा है। उसके लिए सब काम करने जितना भी संभव होंगे वो होगा। अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे, यानी प्रतिदिन 1 या 2 मरीज आते थे। तो वर्ष 2006 से अस्पतालों में, ये पहले वाली बात है जो हम लोगों की सरकार बनी थी, उसके पहले वाली जो स्थिति थी उसके बारे में कह रहे हैं कि पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही होते थे, वहां प्रतिदिन 1 या 2 आता था। तो ये सब देख करके बड़ा खराब लगता था। वही हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई।